बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं बारज़दा निसार, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज नंबर 3.2। जो 3.2 है, इसमें हमें पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या क्या खुसूसियात होते हैं, किस तरह के एंगल्स होते हैं, किस तरह के साइड्स होते हैं। तो वही प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड है इसका एंगल, अपोजिट साइड है इसका ए बी इज इक्वल टू सी डी आर डी सी आर अपोजिट साइड्स। ठीक है बेटा, यानी कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, हम कहते हैं द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड है ए बी, इसका अपोजिट है डी सी या सी डी, और एडी और बीसी। ठीक है बेटा, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। द एडजेसेंट द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो बेटा, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए ठीक है ना, और एंगल सी आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, आर पेयर ऑफ अपोजिट। अनदर पेयर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, हमने पहले पढ़ा ये साइड इस साइड के बराबर है, होता ये साइड और इस साइड के बराबर होता, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो उसके बावजूद हमने पढ़ा एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी एंड आल्सो एंगल बी एंड एंगल डी आर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। ओके, हाँ, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना बेटा, हाँ। उसके बाद ए बी एंड बी सी, ए बी, ए एंड बी, बी एंड सी आर एडजेसेंट साइड्स, आर एडजेसेंट साइड। उसके बाद एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए याद रखना, एंगल बी और एडजेसेंट एंगल्स, आर एडजेसेंट एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बेटा। और अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखने, हम बार बार इसको नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे नेटवर्क है वीक सिग्नल है, तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ 5, 7 या 10 मिनट तक का वीडियो हम आप तक पहुंचे, क्योंकि वीक जो सिग्नल के बावजूद यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है बेटा, और आपको भी दिक्कत होती है। इसलिए हम पहले आपको ये कहा हमने आपसे ये कहा बेटा कि प्रॉपर्टीज इसको याद रखना। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन पहला बेटा, पेज नंबर 52। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, जो हमें पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी, इसीलिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है बेटा, दिया गया है ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए। चलो बेटा, अब हम देखेंगे, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है ए डी है यहां पर। ठीक है ना, तो ए डी क्या है, इसका जो अपोजिट है ए डी का बेटा, वो है अपोजिट साइड से इसका बी सी, यानी कि ये साइड ए डी, इसका अपोजिट है क्या फिर बी सी, ये क्या है अपोजिट साइड। उसके बाद एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये है एंगल डी, यहां से डी सी बी। ठीक है बेटा, इसका जो इक्वल कौन सा एंगल है बी ए डी, बी अगर ये साइड है, ठीक है ना, इसका तो कुदरती ये साइड अपोजिट है बी ए डी, एंगल बी ए डी। ठीक है बेटा, उसके बाद ओ ए, ओ कहां पर है बेटा, यहां पर ओ एंड ए। तो ओ ए जो है बेटा, ये डायगोनल है बेटा, ठीक है ना, ओ ए, तो इसका कॉमन ओ एंड ओ सी दिया गया, सॉरी ओ सी दिया गया है, ओ सी दिया गया है बेटा यहाँ पे ओ सी। तो इसका जो कॉमन है डायगोनल ओ एंड ए, या ए एंड ओ लिखोगे, ठीक है ना, ओ एंड ए। ठीक है ना, ये डायगोनल इसका। उसके बाद मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एम स्टैंड फॉर मेजर, ठीक है बेटा, एंगल सी डी ए।
ये एंगल और ये एंगल जो ये साइड वाले बनते हैं और ये साइड वाले एंगल बनते, हमें इनका सम बताना है वो कितना है। क्या है बेटा, यहां पे देखिए एंगल डी ए बी, देखो बेटा हमने यहां पे अलग निकाला है, हमें बताना है एंगल डी ए बी, यहां से ये फिगर है एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। चलो अब यहां पे यानी कि एंगल डी ए बी, ये वाला साइड एंगल डी ए बी, यहां से हमने लिया एंगल डी ए बी और प्लस हमें क्या करना है एंगल सी डी ए, एंगल सी, यहां से सी डी ए, यहां से सी डी ए। तो ये जो दो एंगल्स है ये एडजेसेंट एंगल्स है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है द adjacent angles are supplemented, therefore the sum of m and major angle DAB plus major angle CDA is equal to 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर पहला था बेटा जो हमने यहां पे आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमारे पास जो डायग्राम गिवन दी गई है बेटा, इंटरनल जो इसके डायगोनल्स है पैरेललोग्राम है बेटा, इसमें सिर्फ ए बी सी एंड डी, इसमें सिर्फ एंगल बी दिया गया है और हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड। तो तमहीद में ही हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। देयरफॉर इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी या देयरफॉर एंगल बी जो गिवन दिया गया है ना, गिवन है ना दी एंगल बी, तो इसका अपोजिट क्या है एंगल डी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू 100, हाँ ठीक है ना, एंगल बी इज इक्वल टू 100 तो इज इक्वल टू एंगल डी भी होगा ना 100, तो एंगल डी भी है बेटा 100, ये एंगल बी, ठीक है ना, ये एंगल डी, यानी कि दोनों एंगल तो ये भी 100 है अपोजिट एंगल और ये भी। अब हम निकालेंगे ये, ठीक है ना, हाँ। देयरफॉर इन पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, इन पैरेललोग्राम कौन है पैरेललोग्राम, क्या दिया गया ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है बेटा, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए पता नहीं है बेटा, एंगल जेड है, एंगल बी गिवन दिया गया है 100 डिग्री और एंगल सी पता नहीं है, एंगल सी क्या, एंगल जेड, एंगल एक्स प्लस, ठीक है बेटा, एंगल ए ठीक है जेड है, एंगल बी जो गिवन है 100 यहां पे, उसके बाद एंगल सी एक्स है पता नहीं, उसके बाद एंगल डी, जब एंगल बी है 100 क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो आल्सो एंगल डी इज 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 300। यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर एंगल जेड एंगल सी, एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360, ये 100 और ये 100 दो एंगल्स का जो सम है वो क्या है बेटा -200, ठीक है ना। एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल 360 में से 200, वहां पे बेटा कितना 160, क्या है बेटा 160। कॉमन सेंस की बात है बेटा, हमने यहां पे पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो ये सम निकला 160 ये दो एंगलों का सम है, हमने पहले ही पढ़ा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये डिवाइड कितने में होगा 2 में होगा। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 160, तो 160 डिवाइड बाय 2, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 0 are 0। Therefore एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। hence एंगल x, एंगल y, ठीक है बेटा, एंड एंगल z। एंगल x हमारे पास 80 डिग्री, एंगल z
80 डिग्री। और एंगल वाई, जो एंगल वाई यहां पर है क्योंकि ये एंगल बी है 100 एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल वाई भी होता है कितना है बेटा 100। एक बार फिर मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड फिर करूंगा। तो क्वेश्चन दिया गया बेटा, जो हमारे पास गिवन जो डायग्राम दिया है पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, हमें कहना है जो इंटरनल एंगल है इसमें एंगल एक्स वाई एंड जेड हमें बताना है। बल्कि एंगल बी जो दिया गया है हमें पता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी में पढ़ा है जब एंगल बी 100 होगा 100 है तो एंगल वाई भी 100 है, ठीक है ना। Therefore एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इज गिवन 100 एंड आल्सो एंगल 100 डिग्री एंड आल्सो एंगल डी इज 100। Therefore जो एंगल डी है वो कौन सा एंगल वाई इज 100 डिग्री। उसके बाद इन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम लिया हमने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए एंगल जेड है पता नहीं है, एंगल बी 100 है बेटा, प्लस एंगल सी एक्स है हमें पता नहीं है, प्लस एंगल डी 100 है क्योंकि एंगल बी जब 100 है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आल्सो एंगल डी इज 100 इज इक्वल टू 360। एंगल जेड प्लस एंगल वाई, ठीक है ना। ये दो का हम निकालेंगे जिनका हमें वैल्यू पता नहीं है, इन दोनों का हमें पता चल गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया टोटल कितना बन गया 200 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, देयरफॉर एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स क्योंकि अपोजिट एंगल्स है 160 डिवाइड बाई 2। अब दोनों में डिवाइड करना, 2 1 2 2 8 16 2 0 0। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड आल्सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल वाई हमने पहले ही निकाला 100 डिग्री। शुक्रिया बेटा, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वक्त जो ये देख रहे होगे अच्छी तरह से और अपनी कॉपी मेंटेन करोगे। बस दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखना।